हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नहीं समझा चुका, कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में काम में आने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वही सेम काम में आने वाला है। आइए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X gave 1.46 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.567 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मास, द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पूछा है आपसे ऑफ कंपाउंड X इज। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्रोडक्ट में उसने बोला है क्वेश्चन ने, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन ने बोला है प्रोडक्ट में कि भैया CO2 और H2O मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो आंख बंद करके मान लिया करो CXHYOZ। कंप्लीट कंबशन करवा रहा है, करवा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसका आपको वेट दे रखा है 1 ग्राम और इसका आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है। बहुत शानदार, देखो यार दूसरी बार रिपीट हो रहा है सेम टाइप का। तो आप देखिए, बस पूछा अलग है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे आप देखें, आपको वेट ऑफ CO2 दे रखा है और वेट ऑफ क्या दे रखा है, H2O दे रखा है। तो यहाँ पे वेट ऑफ CO2 कितना दे रखा है 1.46 ग्राम और वेट ऑफ H2O कितना दे रखा है 0.567 ग्राम। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अगर आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहते हैं तो सिंपल मोल का रेशियो ऑफ मोल ऑफ एवरी एटम ऑफ एवरी एलिमेंट बोल लो, ऑफ एटम ऑफ एवरी एलिमेंट बोल लो, ऐसे बोल लो, या ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट बोल लो, ठीक है ना। बात एक ही है, इसके एटम की बात कर रहे हैं, C का, H का और O का, ठीक है ना। इसका रेशियो ऑफ मोल, या हम सिंपल बोल दे मोल रेशियो। सिंपल में बोल देता हूँ, कंफ्यूज बहुत हो जाओगे नहीं तो, है ना। वैसा तो नहीं होगे, ठीक है। मोल रेशियो की हम बात कर रहे हैं एटम के। चलिए, तो आइए सबके मोल निकाल लें, आइए बारी बारी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये मैंने पहले भी बता रखी है कि मोल ऑफ CO2 जो होते हैं वो मोल ऑफ कार्बन के बराबर होता है, जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें जितना भी कार्बन है वो सब किस फॉर्म में गया है, CO2 की फॉर्म में। पहले भी समझा चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। इसमें जितना भी हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में गया है, H2O की फॉर्म में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल ऑफ जो हाइड्रोजन होंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो मोल ऑफ H2O है उसमें 2 मोल हाइड्रोजन के हैं। अरे बोलो यार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लिख रहे हैं तो बताओ क्या लिख सकता हूं मैं इसको, बताओ। अगर मेरे को 1 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन के हैं, अरे बोलो यार, 1 मोल H2O में, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, जिससे ज्यादा समझ में आएगी बात। 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है यहाँ पे, आराम से समझना। तो पहले तो कार्बन को फ्री करते हैं। आइए, CO2 1.46 डिवाइड बाई 44 और इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 0.033 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। 1 मोल H2O इतना दे रहा है। चलिए आइए तो बात कर लेते हैं 0.56। मैं तो कभी भी कंफ्यूज होता हूँ ना तो ऐसे ही करता हूँ भैया, मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, मैं आपसे सोल्व करवा रहा हूँ। मोल H2O कितने मोल हाइड्रोजन देंगे, ये देंगे 2 इंटू 0.567 डिवाइड बाई 18। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा आपका 0.063 कर लेना। ये सब कुछ नहीं कर सकता मैं, ये कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल हाइड्रोजन, ठीक। अब क्या करें सर, अब क्या करें, आपने एक चीज तो देखो, इसमें है ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं तो इसको ऐसे ही करता हूं, मेरे को तो जब भी कंफ्यूजन होता है ना तो मतलब 1 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन के, 2। तो बताओ कितने मोल हाइड्रोजन के होंगे, इतने मोल में, इतने। बात समझ में आ गई। चलिए, अब सर मोल ऑफ कार्बन निकल गया यहां से, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल गया यहां से। अब हमको मोल ऑफ ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो बेटा इसमें है ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट काम में आता है, मैं आपको सिखाता हूं, आइए समझते हैं। इसकी मेरे को लगता है अब जरूरत है नहीं, तो इसको तो हटा देते हैं। आइए समझते हैं, आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक चीज बताओ, आपको इसका 1 ग्राम दे रखा था, इसका 1 ग्राम दे रखा था ना, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझना, देखना आराम से, अगर आपको समझ में आए, वैसे तो आ ही जाएगा, इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये मैंने पहले भी लिखा है, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको 3 चीजें आराम से दिखनी चाहिए, अगर नहीं दिख रही तो भैया आंखें खोल लो अपनी। मास ऑफ कार्बन मोल पता है, मास ऑफ हाइड्रोजन मोल पता है, और क्या बच गया, अच्छा मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अपन को इसके मोल चाहिए तो इसलिए इसका मास निकाल लेते हैं, मोल अपने आप आ जाएगा। हमको ये पता है 1 ग्राम।
ये हमको 1 ग्राम पता है। मास ऑफ कार्बन बताइए भैया 0.033 इंटू 12 प्लस, हाँ भाई मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ। इसको हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना, गलती मत कर देना, ठीक है, गलती करने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है ऐसे क्वेश्चन में। +1 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, आराम से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मास ऑफ ऑक्सीजन निकल के आएगा 0.541 ग्राम। कर लेना आराम से कैलकुलेट। मास निकल गया, मोल निकल, ऑक्सीजन एटम का निकाला है, दोनों कान खोल के सुन लेना। अगर आपने इसके मोल निकालने के चक्कर में, जैसे मैं यहां निकाल रहा हूं मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.541 डिवाइड बाई 16 रखना है हमको, तो ये आपका आएगा 0.033। थोड़ी सी भी जल्दबाजी है ना, हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। यहां पे मैंने 16 रखा है क्योंकि ऑक्सीजन एटम का मास निकला है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले भी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। इसके 1 मोल में सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हुआ, सारा का सारा हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हुआ। ऑक्सीजन का हमेशा निकालने का तरीका यही रहता है, दिमाग में बिठा लो, बहुत काम आएगा। अरे बहुत काम आएगा, ये तरीका बहुत काम आता है एम्पेरिकल फॉर्मूले में, ये वाला तरीका। इसके मास निकाला, इसका मास निकाला, ऑक्सीजन का मास निकल गया। अब तो क्या बचा क्वेश्चन में? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आइए बात कर लेते हैं। सबके मोल निकल चुके हैं ना, तो देखो आराम से देखो, मोल ऑफ कार्बन रेशियो, मोल ऑफ कार्बन रेशियो, मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका आ रहा है, देखना अगर खुली आंखों से देख रहे हो तो आप 0.033 रेशियो 0.063 रेशियो 0.033। काटोगे पीटोगे तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है 1:2:1 आ रहा है। तो मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना बेटा, कितने कितने एटम? कार्बन के 1, हाइड्रोजन के कितने? 2 मोल और ऑक्सीजन का 1। इसका मास निकाल लो, इसका मास आएगा 30। मास पूछा था ना उसने, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 30। ये क्वेश्चन था। और ये कंबशन वाला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करवा रहा हूं इसी चैनल पे, ये इसी मोल कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में 2025 में ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। यहां तक मैंने बता चुका था पहले भी, हाँ ये भी चीज मैं पहले बता चुका हूं। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये वाली जो चीज बताई है ना मैंने, ये मैं पहली बार बता रहा हूं वीडियो में। ये वाली चीज, ये वाली कि मोल का रेशियो अब हमको क्या दे सकता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला दे सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।